नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे रीट के ऊपर। रीट L1 जो कि कक्षा 1 से 5 के टीचरों के लिए होती हैं। ठीक है, रीट के अंदर हम हिंदी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदी विषय के ऊपर चर्चा। हिंदी विषय में आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है संज्ञा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा हिंदी में किसके लिए आई है? अगर हम बात करें कि संज्ञा को कैसे पहचाने, संज्ञा हिंदी में नाम के लिए आई है। नाम यानी कि जो वस्तु हमें दिखाई देती है, दीवार हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, जो वस्तु दिखाई देती है और उसका नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा नाम के लिए आई है और नाम संज्ञा के लिए आया है हिंदी में। संज्ञा की परिभाषा के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी कोई एक व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या प्राणी। व्यक्ति यानी जैसे कोई राम है, तो ये भी एक संज्ञा हुई। वस्तु यानी किताब, स्थान जयपुर। ठीक है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। मैं फिर से दोहराता हूं, संज्ञा नाम के लिए आई है। नाम ही संज्ञा है, संज्ञा ही नाम है। जो वस्तु दिखाई देती है उस वस्तु का नाम होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करवाना चाहता हूं, जिसे आप नोट लिख के भी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वास्तव में देखा जाए तो संज्ञा जातिवाचक ही होती है। वास्तव में देखा जाए तो संज्ञा जातिवाचक ही होती है। जैसे देखना, मानव, मानव एक जाति है, यानी जातिवाचक। ठीक है। अगर मानव से हम राम को निकाल लें
तो ये हो गई व्यक्तिवाचक। अगर मानव को हम मानवता बना दें, मानवता, ये हो गई भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। इन तीनों संज्ञाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण सूत्र बताता हूं आपको, जैसे इन संज्ञाओं के बारे में जानना आसान हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। व्यक्तिवाचक में यानी कि महान, कोई महान है, जैसे राम महान थे। जातिवाचक यानी भीड़, कोई भीड़ भाड़ वाली वस्तु होती है, जैसे बच्चा हो गया, बच्चे। और भाववाचक, इसका अर्थ होता है यानी मरने के बाद। मरने के बाद यानी बचपन, अपना बचपन बीत गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। सुमित्रा कुमारी चौहान कहती हैं, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अगर इनको समझने के लिए हम बात करते हैं, जैसे महान भीड़ मरने के बाद वाली बात, व्यक्तिवाचक के अंदर हम बात करते हैं, जैसे सुदामा, सुदामा महान हुए थे। सुदामा क्या थे? गरीब। सुदामा व्यक्ति का नाम है यानी कि व्यक्तिवाचक। सुदामा क्या थे? गरीब। गरीब यानी एक जाति हो चुकी है गरीब, तो यह हो गई जातिवाचक। और गरीब के अंदर बात करें तो यह क्या है? गरीबी। ये इसका क्या है? गरीब का गुण है, गरीबी। ये हो गई भाववाचक। अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक के ऊपर। आज आपको व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे बहुत ही सरल तरीके से, और आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि संज्ञा कौन सी है इसमें। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हुए मैं आपको जातिवाचक संज्ञा भी लगभग पढ़ा ही दूंगा इसके अंदर। व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या कहती है देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
व्यक्तिवाचक की परिभाषा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको एक सूत्र लिखाता हूं, बहुत ही बढ़िया सूत्र है जिसमें पूरी की पूरी व्यक्तिवाचक संज्ञा की चर्चा है। देखना आप, ये दिन महीने 4, ये दिन महीने 4, उत्सव और त्योहार, ये दिन महीने 4, उत्सव और त्योहार, नगर देश की दिशाएं, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी, पहाड़, समुद्र के नाम, नदी, पहाड़, समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार। यह है फॉर्मूला व्यक्तिवाचक संज्ञा की पूरी जानकारी देता है। ये दिन महीने 4, दिन यानी 7 दिन होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे के सारे वार एक ही होते हैं। महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सभी महीने एक ही होते हैं। उत्सव और त्योहार, उत्सव और त्योहार की बात करें, जैसे उत्सव और त्योहार में छोटा सा अंतर है। उत्सव की क्या होती है, तारीख फिक्स होती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी। और त्योहार की बात करें, होली, दिवाली, इनकी कोई तारीख फिक्स नहीं होती है। नगर देश की सीमाएं, नगर जयपुर, नगर जयपुर हो गया, अजमेर, ऐसे। देश भारत की दिशाएं, दिशाएं 4 तरह की होती है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशाएं। ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत की लड़ाई, खानवा का युद्ध। नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र के नाम, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, राष्ट्रीय जाति,
हम क्या हैं? हिंदू। और हमारी राष्ट्रीय जाति है भारतीय। और एक है हिंदुत्व। ये सब समाचार जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिकाएं, राजस्थान पत्रिका, पुस्तकों यानी कि एक पुस्तक रामायण, गीता, ये हो गई। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें? एक वचन में। अब मैं आपको कह रहा था पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ साथ आपको जातिवाचक संज्ञा भी कुछ बता दूंगा। तो जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो जैसे महीने, 12 महीने होते हैं, वो हम अगर महीने से निकाले जनवरी तो आ जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीने की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है। त्योहार की बात करें तो कौन से त्योहार? होली, दिवाली सभी आते हैं। नगर भी बहुत होते हैं, जयपुर, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, राजसमंद। देश, भारत, नेपाल, दिशाएं, ये भी एक जाति है चारों दिशाओं की। ऐतिहासिक युद्ध, बहुत से युद्धों के बारे में बताया है। नदी के अंदर भी गंगा, सरस्वती, तो नदी भी एक जातिवाचक ही है। पहाड़ भी जातिवाचक हैं। समाचार भी जातिवाचक हैं, क्योंकि समाचार एक जाति है। इसके अंदर कौन कौन से समाचार आते हैं वो पुस्तकों यानी पुस्तक भी एक जातिवाचक हैं। इसके अंदर कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। तो दोस्तों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। धन्यवाद दोस्तों।